सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल करियर गुरु में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम यहाँ पर आपको जो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित होने वाली है उसके पाठ्यक्रम के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी बताएंगे। पाठ्यक्रम जानना इसलिए भी आवश्यक है कि पाठ्यक्रम हमें एक लाइन प्रदान करता है, एक दृष्टि प्रदान करता है जो हमें इधर उधर भटकने से बचाता है। दोस्तों, बाज़ार में कई तरह की गाइड है जो कि कई बार विस्तृत पाठ्यक्रम को कवर करती है और हो सकता है उसमें कुछ भटकाव भी है। तो उसने बचने का एक ही उपाय है कि आप बार बार अपने पाठ्यक्रम को देखें और उसके बिंदुओं पर विचार करें कि कहाँ पे कमी है और कहाँ पे हमको और चीज़ों को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 4 खंड में है पूरा पाठ्यक्रम। तो प्रथम खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य। मैं इसको सिर्फ पढ़ देता हूँ, तो आप इसे बार बार सुनें, बार बार देखें, तो आपको पाठ्यक्रम याद हो जाना चाहिए ताकि आपको पता रहे आपको क्या पढ़ना है। पोषण एवं स्वास्थ्य में जो प्रथम है संतुलित आहार है। आप यहाँ यह भी देखेंगे कि हमने पॉइंट वाइज इसको तोड़ रखा है। जैसे पोषण को 1.1 है तो संतुलित आहार को 1.1.1। इसी प्रकार मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन, आयरन, जिंक एवं कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, इसको 1.1.2 नाम दिया है। इसी प्रकार 1.2 जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। जो हमारा पूरा जीवन चक्र है उसमें जो जो अवस्थाएं हैं उसमें खास करके किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क, इनके पोषण को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, ये चीज़ें मुख्य रूप से रहेगी। इसको हमने यहाँ और थोड़ा सा विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है, वही भाग है जो ऊपर आपने देखा है। इसके बाद 1.3 में गर्भवती माताओं की देखभाल। तो इसमें उनकी वजन की निगरानी है, मातृ एवं शिशु रक्षा है, गर्भावस्था में खतरों से बचाव है और गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जाँच है। तो इसमें आप ऐसा मान सकते हैं कि गर्भावस्था से संबंधित जितने भी टर्म हो सकती है, जितनी बीमारियां हो सकती है, जितना उसमें सावधानियां रखना है, वो सब इस भाग में आ सकता है। इसके बाद टीकाकरण है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके हैं, टीकों का महत्व है और टीकाकरण नहीं होने पर क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न इसमें सम्मिलित रहे। 1.5 स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो हमारे यहाँ जो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे NRHM स्वास्थ्य विभाग संबंधित, ICDS अंतर्गत जो संचालित योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो या हमारा ICDS कार्यक्रम हो, वो सभी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इसके बाद है 1.6 कुपोषण। कुपोषण में उसके कारण क्या है और उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं। जन्म पश्चात जो होने वाला कुपोषण है, कारण एवं संरक्षण के उपाय। इसके बाद 1.7 में सामान्य बीमारियों की जानकारी। इसमें उल्टी, दस्त, आँखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, TB एवं निमोनिया। इसके बाद द्वितीय खंड है, ये प्रथम खंड था। द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसके अंतर्गत 2.1 में हमने इसको बांटा है सामान्य ज्ञान एवं विभागों की योजनाएं। इसमें महिला बाल विकास की योजना जो पहले भी आ चुकी है, यहाँ पे इसका वापस दोहरा है। स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, NRHM की योजनाओं के साथ साथ ये एक ही चीज़ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। तो इसमें पंचायत में जो भी योजनाएं चलती, चाहे समग्र से संबंधित हो या कोई लाभ देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पेंशन योजना है, वो सब इसके अंतर्गत आ सकती। सामाजिक न्याय विभाग की योजना है जिसके अंतर्गत विकलांग है या समाज के ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनको सहायता प्राप्त होती है, वो योजनाएं सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत मुआवजा वितरण है या कोई राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम है, इस प्रकार के इसमें योजनाएं आ सकती। अब नियम या अधिकार, ये दूसरे भाग का 2.2 है। इसमें बच्चों के क्या कानूनी अधिकार है, उससे संबंधित नियम, अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिकार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिशत अधिनियम, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम और खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसमें से कई बार अच्छे प्रश्न बनते हैं, खास करके खाद्य सुरक्षा पे, क्योंकि यह सबसे ताज़ा अधिनियम है जो पारित हुआ है। इसी प्रकार शारीरिक संरचना 2.3, इसमें पाचन तंत्र, ग्रंथियाँ, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास, प्राथमिक उपचार। इसके बाद 2.4 कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। इसमें MS ऑफिस के सामान्य प्रश्न आ सकते हैं। इंटरनेट
इंटरनेट किस प्रकार काम करता है, उसके क्या क्या फंक्शन है, उसमें किस प्रकार के उपकरण लगते हैं। इसके बाद मोबाइल का संचालन, क्योंकि आजकल बहुत सारे विभागीय काम मोबाइल के माध्यम से होने लगे हैं, इसलिए इसको भी सिलेबस में शामिल किया गया। सामान्य गणित 8वीं स्तर का इसमें बताया गया है। सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना और बनाना। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि सामान्यतः हमने हमारी रणनीति में भी चर्चा की है कि आप यदि 6ठी एवं 7वीं का गणित अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप गणित के अधिकांश प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसमें एक बात और है कि जितना आपकी स्पीड रहेगी, जितना आप अभ्यास करेंगे, तो गणित के प्रश्न हो सकता है 5 से 10 की संख्या में आए, लेकिन वो मेरिट में मायने रखेंगे। इसी प्रकार सामान्य तर्क शक्ति है, जिसमें सामान्य प्रश्न श्रेणी एवं आकृति से संबंधित आ सकते हैं। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस, अभ्यास की आवश्यकता है। ततिखंड है प्रबंध की गुण। इसके अंतर्गत संचार एवं परामर्श कौशल संबंधित 2 अपठित गद्यांश व प्रश्न होंगे। इसके बाद विकास की अवधारणाएं हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन चुनौतियां एवं सरोकार। चूँकि पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग बनाता था, लेकिन योजना आयोग अभी हटाकर नीति आयोग बना दिया गया है, तो हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न बने। नेतृत्व विकास, नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य और टीम वर्क। इसके बाद संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध। यहाँ आप थोड़ा सा ये देखेंगे कि अधिकांश जो गाइड हैं या फिर जो चैनल है, उनके द्वारा नेतृत्व संप्रेषण पे अधिक मैटर उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो हमारा प्रयास है कि हम आपको जो सबसे पहले वीडियो देंगे वो नेतृत्व और संचार पर ही देंगे, ताकि आप जो कठिन है या जो कहीं नहीं मिल रहा है वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन है। इसके अंदर समुदाय एवं समुदाय संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जनभागीदारी। जो MSW या BSW के जो स्टूडेंट है उनके ये सरल लग सकता है। इसमें बहुत ही कुछ नए प्रश्न भी आ सकते हैं, तो इसको आप सतर्कता से पढ़ेंगे और हमारे प्रयास से हम इसी खंड पे आपको सबसे पहले वीडियो उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद चतुर्थ खंड है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। इसके अंदर बाल विकास का परिचय, बुनियादी अवधारणा, वृद्धि एवं विकास को परिरक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बाल विकास पे बहुत ही ज़्यादा जो मटेरियल है वो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि सारगर्भित मटेरियल आपको इसमें उपलब्ध करवाएं। आनुवंशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल प्रथम 3 वर्ष के मध्य जो विकास होता है उसके संबंधित प्रश्न इसमें आ सकते हैं। शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा में मुख्यतः अवधारणात्मक चीज़ें आ सकती हैं कि भाई विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार शिक्षा की आवश्यकता है, इसी उम्र में शिक्षा क्यों दी जाती है, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियाँ एवं स्तर, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया एवं मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मक विकास एवं सौंदर्यबोध। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न इस खंड में रहेंगे। उनकी पहचान, उनको क्या सुविधाएं दी जा रही है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कौन से कार्यक्रम हैं जो उनके लिए चलाए जा रहे हैं। इसके बाद है बाल देखभाल एवं संरक्षण। इसके अंतर्गत अनाथा एवं बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों की योजनाएं हैं और बच्चे के कानून एवं उनकी एक सुरक्षा योजना से संबंधित चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि जो भी बच्चों से संबंधित नए कानून आए हैं उस पर थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ेगा। और हम सभी चाहेंगे कि आपको जो भाग 3 एवं 4 है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं और उसमें कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको हम सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारे जो अगले वीडियो होंगे हम आपको इन्हीं टॉपिक पे उपलब्ध करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को आप देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने दोस्तों और उनको भेजें ताकि आपको निःशुल्क पूरा जो मटेरियल है, गुणवत्तापूर्ण मटेरियल है, आपका समय भी व्यर्थ नहीं किया जाएगा और आपको अधिक से अधिक चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएगी। आप इस जो पाठ्यक्रम है इसको बार बार देखें। पाठ्यक्रम आपको याद हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे और जो आप चाह रहे हैं कि आपका चयन हो तो वो तभी संभव हो पाएगा जब आपका मुख्य फोकस अपने पाठ्यक्रम पर रहेगा और पाठ्यक्रम को आप अधिक से अधिक पढ़ें और उसके अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखें। हम आपसे बिल्कुल वादा करते हैं कि आपको हम पूरा मटेरियल समय समय पे उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।